हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रजत शर्मा और आप देख रहे हैं बुल वर्सेस बियर। तो आज है 27 फरवरी। आज हम एनालिसिस करेंगे नेचुरल गैस एंड क्रूड ऑयल की। हम देखेंगे 27 फरवरी को नेचुरल गैस एंड क्रूड ऑयल किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, कहाँ पर इनकी क्लोजिंग आज हमें मिल सकती है। उसके बेसिस पर हम प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे कि ये दोनों इंडेक्सेस 28 फरवरी को किस तरीके से बिहेव करेंगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक निफ्टी बैंक निफ्टी की एनालिसिस नहीं देखी है कल की, वो जाके देख लें। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो। और टेलीग्राम की लिंक मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी है, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। तो देरी ना करते हुए सबसे पहले वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, यहाँ पर मैंने नेचुरल गैस का डेली टाइम फ्रेम पर चार्ट ओपन करके रखा है। देखो, जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं उनको पता है कि कल हमारी एनालिसिस जो थी, हमने क्या देखा था, मार्केट अभी यहाँ से एक बुलिश मोमेंटम में था, ठीक है। फिर ये डाउन साइड आया, यहाँ से एक टॉप बना के, अब फिर ये अप साइड जाके, अब ये हमने देखा था कि अगर ये नीचे, इसके नीचे क्लोजिंग देता है 337 के नीचे, ये मैंने कल मार्क कराया था आपको, और फिर निकलता है डेली टाइम फ्रेम पे, तो ये एम पैटर्न बना के कंप्लीट करेगा। अगर ये यहाँ कहीं से रिवर्सल लेता है, यहाँ इसकी नेक लाइन के नीचे क्लोज ना करके यहाँ से कहीं रिवर्सल लेता है, तो ये इसके ऊपर निकलेगा, तो फिर हम अपसाइड की तरफ प्लान करेंगे। तो ये पोल एंड फ्लैग पैटर्न बन जाएगा अगर इसने एम पैटर्न को फेल किया तो वही बात हुई, इसने एम पैटर्न कंप्लीट ना करके, देखो यहाँ पर इसने क्लोजिंग नहीं करी, आज की कैंडल 342.8 के नीचे निकली, लेकिन इसने क्लोजिंग नहीं दी। अगर इसके नीचे क्लोजिंग देती, क्योंकि ये इसकी नेक लाइन थी, इसके नीचे क्लोजिंग आता तो फिर हम डाउन साइड की तरफ प्लान करते। अब ये यहाँ से एक बुलिश कैंडल बना के अप साइड की तरफ निकल रहा है। अब अप साइड से जो ट्रेंड लाइन आ रही है, देखो ये वाली अप साइड से जो ट्रेंड लाइन है ना, जब तक मार्केट इसके ऊपर क्लोज करके 363 के ऊपर नहीं निकलेगा, तब तक हम इसमें अप साइड की तरफ प्लान नहीं करेंगे। तब तक ये मार्केट हमें फंसा सकता है। तो हमें इस ट्रेंड लाइन के अप साइड में टूटने का वेट करना पड़ेगा। अब मैं इसको आवरली टाइम फ्रेम पे खोल देता हूँ ताकि आप लोगों को इसमें क्लियरली लेवल मिल सकें। देखो, नीचे से हमारा सपोर्ट लेवल बना हुआ है, ये जो बॉक्स है ये सपोर्ट लेवल बना हुआ है, इसके ऊपर से ट्रेंड लाइन आ रही है। अब देखो, जब तक मार्केट इस रेंज में रहेगा, इस ट्रायंगल पैटर्न में रहेगा, कौन से, नीचे से ये जो सपोर्ट है और अप साइड से ये ट्रेंड लाइन है, तो मार्केट क्या करेगा, यहाँ से अप साइड जाएगा, डाउन अप डाउन, इसी तरीके से मूव करता रहेगा। यहाँ से फिर फंसाएगा, फिर जाएगा। जब तक ये अप साइड निकल के अप साइड नहीं निकलेगा, तब तक हम अप साइड की तरफ प्लान नहीं करेंगे, या फिर डाउन साइड की तरफ ना तोड़े तो हम डाउन साइड की तरफ प्लान करेंगे। तो अब हम देखते हैं ये किस तरीके से बिहेव कर सकता है। अब देखो, अब हम ये प्लान करते हैं, अगर ये अपसाइड निकलता है तो किस तरीके से निकलेगा और हम किस तरीके से इसमें प्लान कर सकते हैं। देखो, अपसाइड निकलने के लिए इसको सबसे पहले तो इस ट्रेंड लाइन को निकालना पड़ेगा, जो इसको 360 के आसपास मिलेगी। ट्रेंड लाइन निकालते से ही ट्रेड मत लेना, क्योंकि अप साइड में देखो इमीडिएट रेसिस्टेंस है। जब अप साइड में किसी ट्रेंड लाइन के बाद इमीडिएट रेसिस्टेंस या इमीडिएट सपोर्ट होता है, तो क्या करता है मार्केट, ट्रेंड लाइन निकालता है। जो लोग रनिंग कैंडल में ट्रेड लेते हैं, जो लोग वेट नहीं करते, वो उन लोगों को फंसाता है और यहाँ से लिक्विडिटी ग्रैब करके मार्केट वापस नीचे आता है। तो इस तरीके से बिहेव करता है। इसलिए इस ट्रेंड लाइन को टूटने का वेट करना। जब ये ट्रेंड लाइन टूटेगी तब जाके हमें अप साइड में कहीं जाके, देखो जैसे ये ट्रेंड लाइन टूटी 360 के आसपास आएगी, तो आपको वेट करना है 363 के ऊपर। ये जो रेसिस्टेंस है ना, इसके ऊपर क्लोज करने का और यहाँ पे एक रीटेस्ट देने का। जैसे ही इसके ऊपर रीटेस्ट देता है 636 के ऊपर, तो आपको सीधा सीधा लेवल मिलेगा यहाँ पे 374 से लेके 375। और इसके ऊपर भी अगर क्लोजिंग देता है मार्केट, तो सीधा सीधा लेवल है आपके लिए यहाँ से 400 का। 400 के लेवल के बाद आपको 403 मिलेगा। 403 भी निकाल देता है अगर आप साइड में, तो इसको मिलेगा 428 का लेवल यहाँ से। देखो, अगर तो 400 से रिवर्स हो सकता है, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल लेवल है, यहाँ से रिवर्स हो सकता है। लेकिन 400 के बाद 403 है, 403 के ऊपर भी क्लोजिंग करके निकलता है, तो सीधा सीधा लेवल है 428। और 428 के बाद 437, 437 इसका अपसाइड में लेवल मिलेगा। तो ये तो हो गए अपसाइड के लेवल। अब अगर इसमें डाउन साइड में देखना है तो ये किस तरीके से आएगा, देखो मैं डाउन साइड में आप लोगों को एक बार बताता हूँ। डाउन साइड में इसको ब्रेकआउट फेल करके आना पड़ेगा। यहाँ से कहीं गया, यहाँ से मान लो 363 के आसपास यहाँ से ब्रेकआउट फेल करता है, तो यहाँ पे ये पूरा ट्रैपिंग जोन है। देखो 363 से लेके 342 यहाँ तक मार्केट पूरा, ये जो जोन है ना, यहाँ मार्केट आपको ट्रैप कर सकता है। हो सकता है मार्केट यहाँ से आए, यहीं से कहीं से रिवर्स कर जाए, फिर यहाँ से आए, यहाँ से कहीं से रिवर्स कर जाए। इसलिए जब ब्रेकआउट फेल होकर आएगा तो आपको इस लेवल को तोड़ने का वेट करना है 343। अगर 343 के नीचे क्लोजिंग देता है रीटेस्ट देके, देखो इस तरीके से टूटता है सीधा, तो ग्रीन कैंडल बना के अंदर चला जाएगा। यहाँ पर
ब्रेकआउट आना चाहिए, ब्रेकडाउन आना चाहिए, फिर एक रेड कैंडल ग्रीन कैंडल क्लोज होनी चाहिए, फिर उसका ब्रेकआउट देकर रीटेस्ट देकर निकलता है तो आपको मिलेगा 330 का लेवल, 330 के बाद 327 का लेवल डाउन साइड में, और 327 से रिवर्स कर सकता है मार्केट, लेकिन अगर 327 भी तोड़ता है तो फिर 323, 323 के बाद 321 और 321 के बाद 316, 316 के बाद 310, ये डाउन साइड में लेवल है। मैंने बता दिया किस तरीके से आएगा तो डाउन साइड में आ सकता है। देखो एक बार फिर से बताता हूँ, अगर ब्रेकआउट फेल करके आता है, देखो एक बार मैं इसको चार्ट को क्लियर करता हूँ, फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ डाउन साइड में किस तरीके से आएगा, तो आप लोगों को प्लान करना है। आई होप आप लोगों ने भी ये चार्ट बना लिया होगा, सिर्फ लेवल, आप लोग लेवल पर डिपेंडेंट नहीं होगे। देखो अगर इसको डाउन साइड में आना है तो यहाँ कहीं से जाएगा, यहाँ से ब्रेकआउट फेल करता है सपोज करो, तो आपको इस लेवल को टूटने का वेट करना है। कौन से? 343, 343 को तोड़ता है, रीटेस्ट देकर निकलता है तो अगला लेवल आएगा 330, 330 के बाद 327, 327 के बाद 330, 330 के बाद 327, 327 के बाद 303, इसका देखो 330 लेवल आएगा, 330 के बाद 327, 327 के बाद 323, 323 के बाद 321, ये डाउन साइड में इसके लेवल है। देखो इसको भी तोड़ता है तो 321, और 321 को तोड़ता है तो 316, 316 को तोड़ता है तो 310, और 310 ये बहुत बड़ा सपोर्ट है, यहाँ से मार्केट रिवर्स कर सकता है। तो ये डाउन साइड में आपको पता चल गया, ठीक है। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आ गई होगी, लेवल समझ में आ गए होंगे, तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। अब हम सीधा ओपन करते हैं यहाँ पर क्रूड ऑयल की एनालिसिस। तो क्रूड ऑयल की एनालिसिस में सबसे पहले मैं इसको डेली टाइम फ्रेम पे खोल के आपको दिखाता हूँ ये किस तरीके से मूव कर रहा है। हम लोगों ने देखा था कि मार्केट ने ये जो बड़ा सपोर्ट था 6080, इसके नीचे भी क्लोजिंग दे दी थी। यहाँ से देखो मार्केट ने ये यहाँ से निकलने की कोशिश करी, लेकिन गैप अप ओपन होकर फिर से इसने नीचे क्लोजिंग दे दी। अब ये कैंडल यहाँ से हैमर टाइप की कैंडल बनी है, जो इसका सपोर्ट था, मैंने बोला था 5975 इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इसके नीचे जाएगा तो फिर हम देखेंगे और डाउन साइड में, लेकिन 5975 के और ऊपर से ये यहाँ से रिवर्सल लेके मार्केट वापस निकल रहा है। अब इस तरीके से वापस निकल के अगर यहाँ कहीं क्लोजिंग देता है और इस बॉक्स के अंदर निकलता है तो मार्केट में हम अब अप साइड के लेवल ईजिली देख सकते हैं। तो अब ये देखना इंपॉर्टेंट होगा कि आज की क्लोजिंग कहाँ आती है, ये तो आपको डेली टाइम फ्रेम पर पता चल गया। अब मैं इसको ना आवरली टाइम फ्रेम पे ओपन करता हूँ ताकि आप लोगों को उसमें लेवल भी मिल सके। देखो यहाँ से ये डब्लू पैटर्न काइंड ऑफ बना के अप साइड में निकला है। देखो यहाँ से डाउन साइड आया, जो यहाँ से आया मार्केट, इसने इस तरीके से काइंड ऑफ डब्लू बनाया, अब मार्केट अप साइड की तरफ निकल गया। अब ये देखो रीटेस्ट दे रहा है, अगर ये रीटेस्ट सक्सेसफुल होता है तो मार्केट में अप साइड के प्लान अब आपको टारगेट मिलेगा 6152 का पहला टारगेट है। इसके ऊपर भी क्लोज करता है तो 6200 इसका टारगेट होगा। इसके ऊपर भी फिर से क्लोज करता है तो 6250 इसका अगला टारगेट है, और इसके ऊपर भी क्लोज करता है तो हम कहाँ तक इसके लेवल देख सकते हैं। देखो अगर इसके ऊपर भी क्लोज करता है तो 6318 का लेवल भी आप देख सकते हो, और इसके ऊपर भी अगर क्लोज करता है तो यहाँ पर आपको 6392 से लेके 6400 तक के लेवल अब आपको इसमें दिख सकते हैं। अगर 6400 भी निकालता है तो फिर अगला लेवल मिलेगा आपको 6461, और उसके ऊपर 6492 से लेके 6500 तक के लेवल मिल सकते हैं आपको अप साइड में। तो ये तो हो गया आपको अप साइड का। अप साइड में अब ये अगर ब्रेकआउट देता है 6400 का, अगर ये ब्रेकआउट दे देता है तो इसको 6500 तक जा सकता है, और 6500 को निकालने के बाद 6600 तक भी मार्केट अब जा सकता है यहाँ से, अगर अच्छा खासा बुलिश निकलता है यहाँ से, अगर आपको ट्रैप नहीं करता है अब तो। और अगर इसको ट्रैप करना है तो किस तरीके से ट्रैप करेगा, अप साइड में लेवल मैंने आपको बता दिए हैं। अगर इसको ट्रैप करना है ना तो ये देखो डाउन साइड में किस तरीके से आएगा। हो सकता है यहाँ कहीं से ब्रेकआउट फेल होकर फिर से आए, अगर फिर से फेल होकर आता है ब्रेकआउट तो मार्केट यहाँ तक आ सकता है, कहाँ तक 6080 तक, यहाँ से फिर से रिवर्स कर सकता है। डाउन साइड में अब ये आपको इतना इजीली नहीं देगा जब तक कि डाउन साइड में आपको ये वाली ट्रेंड लाइन शो हो रही है, डाउन साइड वाली। देखो जब तक ये वाली ट्रेंड लाइन है ना, इसके नीचे मार्केट नहीं निकलेगा तब तक स्ट्रांगली नहीं निकलेगा यहाँ से। ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है क्या करेगा, यहाँ से भी गया, अगर ब्रेकआउट फेल होकर आया तो यहाँ से भी उठ सकता है, यहाँ से भी उठ सकता है, कहीं से उठ सकता है। लेकिन अगर अप साइड में इसमें रीटेस्ट दे के आया तो अप साइड में अच्छी खासी रैली देने के लिए क्रूड ऑयल अब रेडी हो रहा है। तो आई होप आप लोगों को इसके भी लेवल समझ में आ गए होंगे। लेवल समझ में आया तो वीडियो लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। देखो डाउन साइड से डब्लू पैटर्न बना के उठ रहा है, लेवल मैंने आपको अप साइड के बता दिए कौन कौन से मिल सकते हैं, और डाउन साइड के भी बता दिए किस तरीके से ब्रेकडाउन फेलियर होके आ सकता है। डाउन साइड में देखो यहाँ से अगर ब्रेकडाउन, एक मैं फिर भी थोड़े से लेवल आपको मार्क करा देता हूँ। डाउन साइड में आपको देखना है
5975 के बाद ही देखना है। जैसे ही इसके नीचे क्लोज करेगा तब जाके आपको लेवल मिलेगा 5900 का। उसके बाद आपको लेवल मिलेगा 5850 का, तब आपको डाउन साइड में लेवल मिलेंगे अगर ये 5975 को निकालता है तो डाउन साइड में आके। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आ गई हो तो वीडियो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।